देखो तो बेटा कौन है। तुम कौन हो बेटी? किससे मिलना है? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन तुम हो कौन? मैं ये मेरी चाची नहीं जानती। ये प्रिया है, मेरे एक बहुत ही पुराने और अच्छे दोस्त की बहन। आप जानती हैं मेरे पुराने दोस्त राजीव को? राजीव? नहीं जानती? नो प्रॉब्लम। और ये है रक्षा चाची, जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, तुषार भाई और राहुल की मम्मी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हमारे यहाँ बेटी पैर नहीं छूती, बहू पैर छूती है। पर मैं तो आपकी मैं तो इसलिए छू रही थी कि आपके हाथ में पूजा की थाली है ना। तब भी पैर नहीं छूते। ये तो अच्छी बात है कि तुम भगवान पे इतना विश्वास रखती हो। ये प्रसाद लो। श्रुति भाभी, मैं आपका इंट्रोडक्शन, ये प्रिया है, ये श्रुति भाभी है, तुषार भाई की मम्मी। नहीं मैं, अरे सॉरी चाची, एक्चुअली मैं सुबह से ही बड़े पॉजिटिव मूड में हूँ, पता नहीं क्यों। ये है तुषार भाई की वाइफ और राहुल की भाभी। अरे अरे लेकिन ये मेरे पैर क्यों छू रही है? अरे यही तो प्रॉब्लम है इसकी, पगली है तू। जहाँ भी बड़ों को देखती है ना, बस झुक झुक के आशीर्वाद लेने लग जाती है। मैं क्या करूँ इसकी प्रॉब्लम का। बड़ों का आदर करना बहुत अच्छी बात है। कहाँ की हो बेटी? जी वो मैं चाची, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे राजीव दोस्त है, जो उसकी बहन है, चंडीगढ़ से। तो ये पता है यहाँ पर उधर स्टडीज के लिए आई है। आपको पता क्या हुआ चाची? पता क्या हुआ भाभी? इसको एक चीटर ब्रोकर मिल गया। ये इसके सारे डिपॉजिट के पैसे लेकर गायब हो गई बेचारी। ये तो इत्तेफाक की बात है, अच्छी बात है कि मैं इसको रोड पर मिल गया, नहीं तो बेचारी का क्या होता। वैसे मेरी बहन जैसी तो है ये। क्यों चाची, सही किया ना मैंने इसे यहाँ पर लाकर? बहुत अच्छा किया बेटा। कितनी परेशान हो गई होगी, देखो तो कितनी थकी हुई लग रही है। कुछ खाया है कि नहीं? कुछ खाओगी? नहीं आंटी, वैसे भी आपसे मिलकर आपसे मिलने से पहले ही हम बहुत कुछ खा के आए हैं चाची। हम लोग वी वर ड्राइविंग, देन रेस्टोरेंट में सिटिंग, ईटिंग एंड देन होम कमिंग। चाची अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाकी के घर वालों से भी इन्हें मिला दूं। ठीक है, जाओ बेटी। कबीर, प्लीज, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली है। कितनी अच्छी है, कितनी प्यार से बातें कर रही थी ना। मेरा तो मन हो रहा था कि श्रुति भाभी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं कबीर। वो तो मुझे भी पता है, पर तुम इतना उड़ो मत। अब तुम सिर्फ परिवार के 2 लोगों से मिली हो, बाकियों से मिलोगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा यहाँ पर कौन कितना अच्छा है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब यहाँ पर सब अच्छे, पर रक्षा चाची का जो व्यवहार है ना, शी इज द बेस्ट। इतने अच्छे घर में और इतनी अच्छी तरह आने के बाद तो मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ। देखो ना, बिल्कुल ट्रेडिशनल शादी की तरह सासू माँ और भाभी हाथों में पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर मिली। बिल्कुल नई दुल्हन की तरफ मेरा गृह प्रवेश हुआ है। हाँ, अभी तो सिर्फ वही वाली रस्म बाकी रह गई थी ना। कौन सी? वही चावल गिराने वाली। देखो प्रिया, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर तुम अब ये सब करोगी ना तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा बाबा। क्यों? मैंने क्या किया? अरे क्या कहने जा रही थी तुम चाची थे उनके पैर छूते वक्त? मैं आपकी बहू हूँ। अरे वो तो मैं क्या, तुम श्रुति भाभी के पैर छू रही थी और क्या कह रही थी तुम चाची से कि आपको देख के मेरा पेट भर गया। अरे श्रुति भाभी जो लुक्स मुझे दे रही थी ना, मेरे तो पसीने छूट गए यार। देखो तुम्हें ये सब इमोशनल चीजें करने का वक्त मिलेगा, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ बाबा। एक्चुअली उनको पहली बार देखा ना तो अरे तो उन्हें बता देती कि तुम कौन हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके, यू बेटर टेक केयर नेक्स्ट टाइम, ओके? और अब जिनसे मैं तुम्हें मिलाने जा रहा हूँ ना, अगर उनके आगे ऐसी कोई 19-20 हो गई ना तो तुम्हारा मेरा हम दोनों का बेड़ा गर्क। ओके, आई विल टेक केयर। लेकिन ये
डेंजरस पर्सनालिटी है कौन? मेरी माँ। अरे भगवान, चलो। मामा मैं बहुत खुश हूँ। मामा मैं आपको बता नहीं सकता। वो क्या हो क्या बात क्या है? मामा मैंने रोशनी को देखा, वो मुझे सुन सकती थी और उसकी आंखें खुली हुई थी और वो मुझको समझ सकती थी। मामा अब तो मेरा विश्वास भगवान पे और भी बढ़ गया है और मुझे लगता है कि अब रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले की तरह। बेटा रोशनी को तो मैं भी मिल के आई हूँ, लेकिन अगर उसकी आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैं हूं ना, मैं उनके ट्रीटमेंट में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। इनफैक्ट मैंने तो चोपड़ा अंकल से न्यूयॉर्क में बात भी कर ली है। सच? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि रोशनी की केस फाइल लेके आई है। गुड, हमें वहां के डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर लेना चाहिए, हो सकता है वही हमें कोई अच्छी खबर दे दें। भगवान करे ऐसा ही हो। होगा मामा, ऐसा ही होगा। रोशनी इस घर में फिर आएगी और रोशनी फैलाएगी। खुशी, तुम्हें क्या लगता है रोशनी आएगी ना? बोलो ना। हमारा दिल आपसे अलग है क्या? सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हुई ना बात, दैट्स लाइक माय खुशी। चलो, कम से कम मेरे बेटे के मुंह पे मुस्कुराहट तो नजर आई। मम्मा ये मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, सच। ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है? मुस्कुरा रही है? कहाँ मुस्कुरा रही मम्मा? अरे मुस्कुरा रही है, रो थोड़ी रही है। क्या बोल रही हैं आप मम्मा? क्या बोल रही हो, देख ना। अरे हाँ मम्मा, आप लोग इससे इतने सवाल पूछे, बेचारी नर्वस हो गई होगी। नर्वसनेस में मुस्कुरा रही है ना प्रिया? अरे अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, मेरे बहुत सवाल बैलेंस हैं। बहुत बैलेंस है अभी। अच्छा ये बताओ, तुम चंडीगढ़ की हो ना, तो तुम दर्शना मौसी को जरूर जानती होगी, है ना? दर्शना मौसी? हाँ, वही दर्शना मौसी जिनके बेटे की जूट की मिल है, जो रॉक गार्डन के पास रहती है। अरे सब जानते हैं, तू नहीं जानते? कमाल है, तुम तो ऐसी कह रही हो तुम्हारी वो दर्शना मौसी वहां की सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। अरे कल को मेरे सामने आएगी ना तो मैं भी उसे पहचान नहीं पाऊंगा। आप तो चुप ही रहो। हाँ रहूंगा, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। अच्छा दीदी, आप कौन सा एडवांस कोर्स करने आए? कौन सा कॉलेज है? आपने एडमिशन लिया? कितने साल का है? अरे बस यार, बस करो इनका इंटरव्यू लेना। अरे ये काफी दिनों के लिए रहने वाली है यहाँ पर। आप बाकी के सवाल बाद में भी पूछ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि रहेंगी किस कमरे में? गेस्ट रूम में। अरे उसमें तो निहारिका है ना, सारा घर फुल है, कहाँ रहेगी ये? हाँ, इसे हम राहुल के कमरे में ठहरा देते हैं। देख क्या रहे, तूने कहा था ना कि राहुल कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, तो वहां रह लेगी ना ये? ओह यस, राहुल का बेडरूम तो इसके लिए परफेक्ट जगह। मॉम यू आर ग्रेट, आई एम ओनली लेट मम्मा। इतने ग्रेट ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते आप? क्योंकि बेटे दिमाग का लाइसेंस सिर्फ इन्हीं के पास है। ऐसा इनको लगता है। तुषार, तुम कल श्रुति को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए नहीं ले गए? मम्मी जी, दरअसल ये बहुत बिजी थे, इसलिए मैंने उनको याद दिलाना ठीक नहीं समझा। कमाल की बात है। अरे पिछले महीने तक तो तुम्हें चेकअप की डेट याद थी, अब डिलीवरी में 3 महीने बाकी है तो तुम भूल गए? मैं काफी बिजी हूँ माँ। ऐसे छोटे मोटे काम तो श्रुति खुद भी कर सकती है, बल्कि आजकल तो ये काफी कुछ खुद ही कर लेती है। तुषार, प्रेगनेंसी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा है श्रुति के बारे में? क्या कहा? श्रुति एनीमिक है, उसका ब्लड टेस्ट करवाना होगा, सीबीसी निकालना होगा और फौरन उसकी सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी। Really? तुमने बताया नहीं है सब तुषार को? यही तो प्रॉब्लम है माँ, आजकल ये काफी कुछ मुझसे छुपाने लगे हैं। देखो फौरन अपने टेस्ट करवा लो और हाँ, मुझे रिपोर्ट जरूर दिखा देना। ये है तुम्हारा घर, तुम्हारी सही जगह। कबीर,
कबीर, यू आर रियली ग्रेट। ओह थैंक यू। तुमने जो किया है वो करना तो क्या, सोचना तक मुश्किल था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि एक ही दिन में, और एक ही दिन क्या, एक ही घंटे में मैं यहाँ राहुल के कमरे में हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है कबीर। ओ मोहतरमा बंदा चीज ये ऐसी है। थैंक यू थैंक यू। ए प्रियंका, क्या हुआ? कबीर, कबीर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी तकदीर पर खुश हूं या नहीं। मुझे ये घर, ये सब कुछ मिला तो है, मगर झूठ बोलकर, धोखे से। अरे तुम ये सब सोचना बंद कर दो प्रियंका, एंड प्लीज डोंट बी सेंटिमेंटल। देखो तुम्हें पता है हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता था, एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर यार। आप तुम मुस्कुराती हो कि बुलाओ अपनी मम्मी को। है मम्मी को क्यों? अरे यार उनके आगे तो तुम 36 इंच की स्माइल देते रहते हो, मेरे आगे टेसू है। दैट्स बेटर, प्लीज कीप स्माइलिंग, ओके? पागल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो? अपने अपने पति देव के लिए नाश्ता बना रहे। What? नाश्ता तुम बनाती हो? I had no idea only कि तुम। इसे आइडिया होगा भी कैसे? महारानी की तरह सोती रहती है, फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, और फिर हम इसकी तरह लकी थोड़े ही ना है कि इसकी तरह सासू माँ हमें नाश्ता बनाकर खिलाए। हमें हमारा नाश्ता खुद बनाना पड़ता है। पागल है, सासू माँ के हाथ का नाश्ता। अरे लकी तो तुम दोनों हो जो तुम्हें उनके हाथ का नाश्ता रोज नहीं खाना पड़ता, क्योंकि मालूम है रोज सुबह वो नाश्ते में क्या बनाती है? क्या? एक उबला हुआ अंडा रोजाना, एवरी डे ऑफ द वीक, नो चेंज। एक उबला हुआ अंडा। जोर से मत हंसना, सासू माँ सुन लेगी, फिर मुझे जबरदस्ती बुलाएगी नाश्ते के लिए। पता है ना मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा? क्या? एक उबला हुआ अंडा। और अगर तुम लोग भी रोज एक एक अंडा खाओगे ना, तो मेरी तरह तुम लोग भी ना मुर्गी बन जाओगे। ओह गॉड, मेरी छोड़ो। मुझे लगता है कि वो अंडा भी रोज मेरी शक्ल देखकर बोर हो गया होगा। तो तू चाची से कुछ कहती क्यों नहीं? अरे कैसे खाऊंगी मैं सासू माँ से? उनका कहना है मेरी जान मुर्गी के अंडे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, टिंग टोंग। तो यहाँ क्या कर रही है? तुझे किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए था। अरे मैं हूँ ना कॉमेडी शो में। हाँ, अंडे एवरी संडे में। नो नो नो, अंडे एवरी डे में। ओके बस चुप, कॉमेडी शो इज ओवर। अब मुझे एंटरटेनमेंट फैक्ट दो। हैं? क्या है? दो ना, वेरी स्मार्ट। तुम लोग मुफ्त में कॉमेडी शो देखोगी? ये कब सुधरेगी? तुम्हारा नाश्ता खाने के बाद। Good morning, Rahul. So, how was the night? Sweet dreams आया नहीं? मुझे? मेरा सपना तो अभी तक चल रहा है राहुल। ये सपना ही तो है कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ। Oh राहुल, I'm so happy. Finally मैं वहाँ आ गई हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं तो आ गई हूँ, मगर जनाब आप कहाँ हैं? ओह मम्मी, I mean आंटी, ये कौन है? ये मेरा बेटा राहुल है। तो ये राहुल है। हाँ। तुम पूछ रही थी ना ये कहाँ गया हुआ है? जी हाँ, कुछ काम से बाहर गया हुआ है 2 दिन पहले। ओह, तो ये कमरा राहुल का ही है? हाँ। वो इस कमरे में अकेले रहते हैं? हाँ, अभी तो अकेले ही रहता है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो मेरी बहू भी होती उसके साथ इस कमरे में। वो मैं ही तो हूँ मम्मी, आपकी बहू। तुमने कुछ कहा? नहीं मम्मी, I mean आंटी। तुम अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही हो ना? जी। और नहीं तो क्या, बार बार मुझे मम्मी कहे जा रही हो। कहो मुझे मम्मी, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अरे बेटियां पैर नहीं छूती, बहुएं छूती।
थैंक यू बेटा। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हें क्यों? अब वो क्योंकि आपने मुझे मम्मी कहने की परमिशन जो दी है इसलिए। थैंक यू आंटी, आई मीन मम्मी। ओके। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग, जीते रहो बेटा। दादाजी आपने बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ काम था। कहिए ना दादाजी। भाई मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस करना चाहता है। मैं सोच रहा था विशाल कि तुम तो अपने पापा के बिजनेस में ये सब संभाल ही रहे हो, तो शायद तुम उसकी मदद कर सको। और वो लड़का बैंक से फाइनेंस लेना चाहता है, तुम बैंक के मैनेजर हो, इस मामले में तुम उसकी मदद कर सकते हो। तो बोलो, अपने दादाजी का ये काम कर सकोगे? कैसी बात करते हैं आप? आपका हुक्म सर आंखों पर दादाजी। जीते रहो। तो मैं उसे कह देता हूं कि तुम कल दोनों साथ साथ उसे मिल रहे हो, ठीक है? हाँ, मेरे लिए ठीक है, मैं कल टाइम निकाल लूंगा। मेरी तरफ से ठीक नहीं है दादाजी, मैं कल काफी बिजी हूँ और शनिवार तक तो समय नहीं निकाल पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी दादाजी। कोई गल नहीं पुत्र। तुषार, तू एक काम कर, तू शनिवार को अपना कोई टाइम निकाल कर इसके टाइम से मैच कर ले। शनिवार को मेरी कुछ अपॉइंटमेंट है दादाजी, मैं बहुत बिजी हूँ। तब तो विशाल पुत्र तुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम दोनों साथ साथ मिलोगे तो अच्छा रहेगा। दादाजी, बात टाइम की नहीं है, बात कुछ और ही है। क्या मतलब? दादाजी, मैं तुषार के साथ काम ही नहीं करना चाहता। क्यों? दादाजी, राहुल की गलती में तुषार ने उसका साथ दिया है, इसलिए मैं तुषार के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता। लेकिन विशाल पुत्र, ये तुषार तो... छोड़िए ना दादाजी, मैं भी विशाल के साथ कोई काम नहीं करना चाहता। बस करो, मैं तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता। तो मैं कहाँ चाहता हूँ? मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। देख लिया दादाजी, आप कहते थे ना कि साथ में जाके मिलने। अब इस घर में कोई भी चीज साथ साथ नहीं हो सकती।